हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए यूट्यूब चैनल पर। जो हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी से संबंधित मैथ और साइंस का संपूर्ण सॉल्यूशन, यानी मैथ और साइंस से एनसीईआरटी का हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर वाइज करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में हम लोग मैथ का पहला चैप्टर रियल नंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशन को देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को यानी रियल नंबर से संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशन को देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर क्या होता है, तो समझ लीजिए, एवरी काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी जिन संख्याओं को हम लोग काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसे हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ये हमेशा शुरू से होता है एक से, यानी हमेशा जो नेचुरल नंबर होगा ये 1 से शुरू होता है, इसको ध्यान रखिएगा, और जाएगा इनफाइनाइट तक। इसमें कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना है। कभी भी नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर और डेसिमल नंबर नहीं होगा। डेसिमल नंबर यानी हमारा जो भी नेचुरल नंबर होगा, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसे नेचुरल नंबर बोलेंगे। इसमें कभी भी नेगेटिव नंबर और डेसिमल नंबर काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा डेफिनेशन है हमारा होल नंबर। देखिए, अगर हम लोग जीरो को नेचुरल नंबर में मिला लिया जाए, यानी होल नंबर इंक्लूडिंग ऑल नेचुरल नंबर एलॉन्ग विथ जीरो, यानी नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो को काउंट कर लिया जाए तो हमारा होल नंबर हो जाएगा। यानी होल नंबर में भी ना ही नेगेटिव होगा ना ही डेसिमल होगा। यानी कोई भी संख्या नेगेटिव रहे चाहे डेसिमल में रहे, वो ना ही होल नंबर होगा ना ही नेचुरल नंबर होगा। इन दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। तीसरा हमारा डिफिनेशन है प्राइम नंबर। देखिए, प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? ए नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, यानी ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो फैक्टर हैं, उसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ये शुरू कहाँ से होगा? ये शुरू होगा 2 से। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं जो कि प्राइम नंबर हैं। देखिए, इसका टू फैक्टर का क्या मतलब है? जैसे हम लिखा जाए 1, 1 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 1 कर सकते हैं। इसका कोई अलग से कोई भी फैक्टर नहीं है, जिसके सिर्फ एक फैक्टर है, इसीलिए एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 3 की अगर बात किया जाए तो 3 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 3, या फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 1। इसके दो फैक्टर हैं, इसलिए क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। लेकिन 4 को अगर लिखा जाए तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 लिख सकते हैं, और 1 मल्टीप्लाई बाई 4 लिख सकते हैं। इससे दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। जिसके केवल ओनली 2 फैक्टर होगा वही प्राइम नंबर होगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगला डिफिनेशन हमारा है कंपोजिट नंबर। अ नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, यानी ऐसी संख्याएं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर केवल 2 फैक्टर हो तो प्राइम नंबर, और 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हैं तो कंपोजिट नंबर। ये कहाँ से शुरू होगा? तो जो कंपोजिट नंबर होता है वो 4, 6, 8, 9, 10, यानी ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे वो कंपोजिट कहलाएगा। महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जैसे 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। जो 2 है वो केवल ही केवल इवन प्राइम नंबर है, इसको ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट अगर ओड प्राइम नंबर की बात किया जाएगा तो ये 3 है, जबकि 1 से लेकर 50 तक, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर 1 से 50 तक की नंबर हम लोग बात किया जाए प्राइम नंबर्स का, तो 15 नंबर आते हैं। और 50 से लेकर 100 तक देखा जाए तो इसमें 10 नंबर आते हैं। टोटल 25 नंबर हो जाएगा। यानी 1 से 100 तक अगर बात किया जाए कितने प्राइम नंबर होंगे, तो हम लोग बताएंगे टोटल 25 प्राइम नंबर होंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगला देखिए, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक जो हमारा संख्या है वो न ही प्राइम है न ही कंपोजिट है, क्योंकि एक का सिर्फ एक फैक्टर है। प्राइम नंबर में कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, और कंपोजिट नंबर में 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात किया जाए ये 4 है। जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है वो 4 से शुरू होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला डिफिनेशन हमारा है को प्राइम नंबर। यानी को प्राइम नंबर किसे कहेंगे? देखिए, को प्राइम नंबर आर 2 नंबर दैट हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। यानी ऐसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ निकालें और वह 1 आए, उसे हम लोग को प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 2, देखिए 2 और 3 का अगर एचसीएफ निकाला जाए तो 1 आएगा। 4 और 5 का एचसीएफ निकाला जाए तो 1 आएगा।
11 और 15 का एचसीएफ निकालें तो 1 आएगा। यानी ऐसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ निकालने पर 1 आए उसे हम लोग को प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए 8 और 15 है। अगर 8 का फैक्टर किया जाए तो 1, 2, 4 और 8, और 15 का फैक्टर किया जाए तो 1, 3, 5 और 15। इनमें जो कॉमन मिल रहा है वो सिर्फ 1 मिल रहा है, इसीलिए जो 8 और 15 होगा हमारा को प्राइम नंबर होगा। लेकिन अगर 8 और 12 की बात किया जाए तो 8 का हमारा फैक्टर हो जाएगा 1, 2, 4 और 8, जबकि 12 का फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होगा। जिसमें हमारा कॉमन की बात किया जाए तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 4 कॉमन है, इसीलिए को प्राइम नंबर नहीं होगा, ऐसे ध्यान रखिएगा। अगला हमारा डेफिनेशन है ट्विन प्राइम नंबर। यानी ट्विन मतलब क्या होता है? जुड़वा। जुड़वा प्राइम नंबर हम लोग किसे कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर व्हिच डिफरेंस इज 2। यानी ऐसी दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 का हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम लोग 1 से लेकर 50 तक की बात करेंगे तो सिर्फ 6 ट्विन प्राइम नंबर है। यानी 1 से 50 तक के बीच में 6 प्राइम जो हमारा ट्विन प्राइम नंबर है वो पाया जाता है। जैसे 3 और 5, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है और इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसीलिए ट्विन प्राइम होगा। इसी प्रकार 5 और 7 ये दोनों प्राइम नंबर है और इसके बीच का डिफरेंस 2 है। 11 और 13 यह दोनों प्राइम नंबर है और इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसीलिए ट्विन प्राइम नंबर है। 17 और 19 दोनों प्राइम नंबर है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, इसीलिए ट्विन प्राइम नंबर है। ऐसी संख्याएं जिसके बीच का डिफरेंस 2 का हो और दोनों प्राइम होना चाहिए तो हम लोग ट्विन प्राइम कहेंगे। तो 1 से 50 तक 6 प्राइम नंबर पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अगला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग 9th में भी पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ेंगे। अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P अपान Q। यानी ऐसी संख्याएं जिसको हम लोग P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। P अपान Q भिन्न है। यहाँ पर ध्यान रखना क्या है, जो इसका डिनोमिनेटर है Q वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। यानी अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो यह रेशनल नंबर नहीं होगा। इसका हम लोग दूसरा डिफिनेशन देखते हैं। इवरी टर्मिनेटिंग, यानी ऐसी संख्याएं जो पूरी पूरी से कट जाती हैं भाग देने पर उसे हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। इवरी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। लेकिन अगर संख्याएं पूरी पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग भी 2 टाइप का होता है, या तो संख्याएं रिपीट करेंगी या तो संख्याएं रिपीट नहीं करेंगी। तो जो हमारा रेशनल नंबर का डिफिनेशन है, इवरी टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी ऐसी संख्याएं या तो पूरी पूरी कट जाएं या पूरी पूरी कट भी नहीं रहे हैं तो रिपीट करनी चाहिए, उसे हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो 2.3 हो गया, 0 हो गया, 0.1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो रेशनल नंबर है। जैसे 4/7 भी लिख सकते हैं, 3/5 भी लिख सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और अगला बात हम करते हैं इरेशनल नंबर का। देखिए इरेशनल नंबर द नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। यानी ऐसी संख्याएं जिसे हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। इसका दूसरा डिफिनेशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ऐसी संख्याएं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो उसे हम लोग इरेशनल के नाम से जानते हैं। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया। यानी ऐसी संख्याओं को देखेंगे जो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला सकता उसे हम लोग क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे हमारा पाई, ये पाई है जो हमारा है वो इरेशनल नंबर है, जबकि पाई का वैल्यू 22/7 होता है, वो हमारा रेशनल नंबर है। इस बात को ध्यान रखना है। दोस्तों ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण डिफिनेशन जो आपके चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए हमें मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।